इस वक्त हम मौजूद हैं जम्मू के JKEDI दफ्तर में और जम्मू कश्मीर एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट जिसने बहुत सारे जम्मू कश्मीर के यंगस्टर्स को हेल्प प्रोवाइड किया, लोन दिया ताकि वो अपना बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट खोल सकें। और सबसे पहले मैं आपकी मुलाकात करवा दूं जम्मू के जगती से। मेरे साथ साहिल पंडिता हैं जिन्होंने इस स्कीम का लाभ लिया और 2 साल हो गए हैं इनको बिजनेस करते हुए। जानेंगे इनसे कि कितनी मदद जो है इनको पहुंची। साहिल पंडिता, बताइएगा कब आपने यहाँ से इस स्कीम का फ़ायदा लिया और अभी तक किस तरह से बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट करने में आपको मदद मिली? मैंने 2018 में ट्रेनिंग की थी JKEDI की, जो 21 डेज़ की रहती है, कंपलसरी रहती है। देन मुझे 1 साल लग गया परमिशंस लेने के लिए कंसर्न सारे डिपार्टमेंट से, क्योंकि मेरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बहुत सारे डिपार्टमेंट से परमिशंस लेनी पड़ती है। तो JKEDI से तो मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, क्योंकि JKEDI से मुझे कोई डिले नहीं हुआ। थोड़ा बहुत जो डिले हुआ वो मुझे डिपार्टमेंट के थ्रू हुआ, जो परमिशंस लेने में लग गया। एंड सक्सेसफुली 2019 में मुझे लोन मिल गया। मेरा प्रोजेक्ट कॉस्ट जो 12 लाख का था, नोटबुक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, 2019 मैंने स्टार्ट किया एंड द मंथ ऑफ जून। बट अनफॉर्चुनेटली अगस्त से थोड़ा वो कुछ ब्रेक डाउन आ गया था ड्यू टू आर्टिकल 370, थोड़ा मार्केट क्रैश हो गया था। देन एक और ब्रेक, अनवांटेड ब्रेक आ चुका जो है हमारा कोविड-19। तो ये 2 अनवांटेड ब्रेक्स थे जिनकी वजह से थोड़ा हमें, हमारे जो भी एंटरप्रेन्योर्स थे, सिर्फ मैं नहीं या जितने भी बिज़नेस फैमिली थे, सारे अफेक्टेड हुए हैं। बट JKEDI एक अच्छा रोल प्ले कर रहा है। इनके पास 2 स्कीमें हैं। मैं हर प्लेटफॉर्म पे शेयर करते रहता हूं कि यूथ से एक रिक्वेस्ट करते रहता हूं कि आगे आइए, इन स्कीम्स का फ़ायदा उठाइए, क्योंकि ऐसा तो नहीं है, पॉसिबल नहीं हमारे जम्मू एंड कश्मीर में कि हर एक बच्चे को जॉब मिल सके। तो इट्स बेटर कि हम क्यों ना बिज़नेस की तरफ बढ़े। अनफॉर्चुनेटली हमारे जम्मू एंड कश्मीर में आज तक थोड़ा बिज़नेस का कोई ऐसा माहौल नहीं रहा। उसके लिए काफ़ी हमने प्रयास किया, उसके लिए काफ़ी हमने लड़ा। अगर आप पिछला देख सके, हमारे कुछ बहुत सारे हम आर्टिकल्स लिखते रहते थे PTI के थ्रू, हमने न्यूज़ पोर्टल्स के थ्रू फर्स्ट सिंगल विंडो सिस्टम के लिए लड़ा, जिसके लिए हम इवन कि हमारे इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्स मिनिस्टर जो उस वक्त रह चुके हैं, मनोज कुमार द्विवेदी साहब, उनसे भी पर्सनली मिले और हर ट्विटर पे PMO को हर जगह लिखा। बट लकीली आप सिंगल विंडो सिस्टम भी अप्रूवल आ चुका है हमारे जम्मू एंड कश्मीर में। और साथ ही साथ मैं एक रिक्वेस्ट भी करूंगा हमारी गवर्नमेंट से, हमारे सारे ब्यूरोक्रेट से, चीफ सेक्रेटरी से, हमारे ऑनरेबल LG साहब से, कि JKEDI में जो आज से पहले 10 साल पहले स्कीम्स थी, वही स्कीम्स आज भी हैं, सेम। सो जब तक कोई नई स्कीम नहीं आएगी, हम अपने यूथ को कैसे अट्रैक्ट करेंगे? मैं चाहता हूं कुछ नई स्कीम्स हमारे यूथ के लिए लाई जाए, क्योंकि अभी तक 2 ही स्कीम है, यूथ स्टार्टअप स्कीम और सीड कैपिटल फंड स्कीम। एक में 6% इंटरेस्ट है, एक में 10 to 12% है। लेकिन हमें कुछ और स्कीम्स चाहिए सो दैट कि जो बच्चा है, युवा है हमारा, वो हमारे बिज़नेस की तरफ ग्रो कर सके। और हमने साथ साथ ये भी सुना है कि अभी इस वक्त हमारे जो JKEDI को कोई फ़ंड्स नहीं दिया जा रहा है। मैं गवर्नमेंट से ये अपील करूँगा कि फ़ंड्स दिया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ उठा सकें। बिल्कुल, शुक्रिया। तो जिस तरह से इन्होंने जिक्र किया कि स्कीम्स में कोई बदलाव नहीं लाया गया है और 1.5 साल से जो फंड्स हैं वो हॉल्ट पे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से फंड्स नहीं आए हैं, जिसकी वजह से जिन बच्चों ने ट्रेनिंग की है उनको भी फंड्स नहीं मिल पा रहे हैं और नए बच्चे, नए यंगस्टर्स भी इस स्कीम में कोई भी फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। चलिए जानते हैं यहाँ के ऑफिशियल से कि क्या कारण है जो इतनी देर से गवर्नमेंट की तरफ से फंड्स रिलीज़ नहीं किए गए हैं। जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा इशू है। उसी अनएम्प्लॉयमेंट इशू को दूर करने के लिए JKEDI यानी कि जम्मू कश्मीर एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन ने एक बहुत बड़ा रोल निभाया है। पर अब हम जानेंगे कि किस तरह से जो बच्चे हैं यहाँ पर जो स्कीम्स हैं उसके तहत फ़ायदा ले सकते हैं और अभी तक जिन्होंने ट्रेनिंग की है कितना फ़ायदा उन तक पहुँच चुका है। इस पर बातचीत के लिए मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर विजेंद्र सिंह जम्वाल ज्वाइन कर चुके हैं। विजेंद्र जी, सबसे पहले बताइएगा JKEDI के जो बच्चे हैं जिन्होंने ट्रेनिंग ले ली है, क्या उनको पूरी तरह से फ़ायदा पहुँच चुका है जिससे वो अपनी एस्टैब्लिशमेंट स्टार्ट कर सकें? जी, थैंक यू फॉर कमिंग। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, जम्मू एंड कश्मीर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट पिछले 2 दशकों से काम कर रहा है स्टेट में। और JKEDI की जो हिस्ट्री रही है, हमने बच्चों को उस स्टेज से बाहर निकाला है जिस स्टेज पे माइंड में वो ब्लैंक हो चुके थे कि वो आगे क्या करें,
क्योंकि आप सब जानते हैं कि पढ़ाई की लिटरेसी रेट हमारे जे.एंड.के में बहुत अच्छा है, लेकिन उसके बाद क्या, नेक्स्ट क्या, बहुत से इश्यूज़ थे यहाँ पे। तो गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया था 2009 में, जिसमें गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स प्रोवाइड की, जिसमें बच्चा पढ़ने के बाद मिनिमम 12वीं करने के बाद वो अपना कोई भी काम खोल सकता है, जिसमें वो ना सिर्फ अपनी अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करेगा, बट वो और भी बेरोज़गार लोगों को अपने साथ काम देगा। इसी बेस के ऊपर गवर्नमेंट ने दो स्कीम लॉन्च की। एक स्कीम है सीड कैपिटल फंड स्कीम और दूसरी स्कीम है यूथ स्टार्टअप लोन स्कीम। मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत एक गर्व के साथ मैं बताना चाहूँगा कि JKEDI ने अभी तक जे.एंड.के में 15,000 से ज़्यादा यूनिट इस्टेब्लिश किए हैं जे.एंड.के बैंक के साथ मिलके, जिसमें 35% पोर्शन जे.एंड.के गवर्नमेंट का होता है और 65% पोर्शन जो है वो बैंक का होता है, जिसका 95 अबव सक्सेस रेट है। और 15,000 वो लोग हैं जिन्होंने अपनी एम्प्लॉयमेंट को जनरेट किया, और आप इसको मिनिमम अगर इंटू 4 भी करें, क्योंकि हमारे काफ़ी यूनिट हैं जिसमें 10 लोग हैं, 20 लोग काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे यूनिट हैं, तो ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसमें कि काफ़ी लोगों की एम्प्लॉयमेंट जो है वो लगी। दूसरी बात, एक सॉफ्ट लोन है हमारे पास, यूथ स्टार्टअप लोन स्कीम, जिसमें गवर्नमेंट डायरेक्टली उनको फंडिंग देती है, जिसमें 6% सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे गवर्नमेंट उनको फाइनेंस प्रोवाइड करती है, जिसमें 21 डेज़ की ट्रेनिंग होती है, और विदाउट एनी हसल उनको किसी बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पे बैंक में उनको गारंटी है, अपने कागज़ जब्त कराने की ज़रूरत नहीं है, कोई अपने डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है कि जिससे कि उनको लगे कि उनके डॉक्यूमेंट बैंक रख लेगा और उसके बाद उनको लोन देगा नहीं। सॉफ्ट लोन गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करती है, जिसके बाद उनको मिनिमम 8 लाख रुपया गवर्नमेंट देती है, और कोई भी काम वो खोल सकते हैं। मैं आपको एक बड़ा बेसिक कुछ एक आइडिया आपको दे देता हूँ, जिसमें मिनिमम जो एंट्री लेवल है स्कीम में वो है 12वीं पास और 18 से लेके 40 साल के बीच में एज होनी चाहिए। कोई भी जो अनएम्प्लॉयड है, जो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, जिसने कभी कोई काम नहीं किया, उसको यहाँ पे हमारे ऑफिस में आए। यहाँ पे ऑफिस में आने के बाद उनकी हम काउंसलिंग करते हैं कि वो क्या करना चाहते हैं। अगर तो उनके दिमाग में ऑलरेडी है कि वो क्या करना चाहते हैं, किस लाइन में, किस ट्रेड में वो काम करना चाहते हैं, तो वेल एंड गुड, हम उनकी मदद करते हैं उसमें। अगर उनको नहीं पता, उसके बाद भी हम उनकी काउंसलिंग करते हैं। जो उन्होंने पढ़ाई की हुई है, उस पढ़ाई के मुतल्लिक अगर कोई काम खुल सके तो हम उनकी बिल्कुल हेल्प करते हैं। 21 डेज़ का एक मैंडेटरी ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जो कि मैं कहना चाहूँगा आपको, पूरी स्टेट में शायद ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम किसी का नहीं होगा। मैं इनफैक्ट पूरे इंडिया में ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं होगा जिसमें कि 21 दिनों के बाद बच्चा हमें खुद बोलता है कि लोन तो आपने हमें बाद में देना है, गवर्नमेंट ने हमें फ़ायदा बाद में पहुंचाना है, लेकिन इस ट्रेनिंग प्रोग्राम से जो हमारी पर्सनल डेवलपमेंट हुई है, जो हमें मार्केट का पता चला है, जो हम आगे ब्रांड इस्टेब्लिश करेंगे, वो शायद हमें ऐसे अगर हमें पैसा मिल जाता तो हम वो नहीं कर पाते। जो उनको ओवरऑल डेवलपमेंट में मदद करता है, जो उनको मदद करता है कि आगे वो अपना बिज़नेस कैसे सेटअप करें। 21 डेज़ का एक मैंडेटरी ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, और उसके बाद उनकी वेरिफिकेशन होती है। जो भी उन्होंने काम करना है उसके रिगार्डिंग, चाहे वो शॉप दिखाएंगे अपनी, चाहे वो कोई लैंड दिखाएंगे, बैंक और जे.एंड.के EDI के जो ऑफिशियल होते हैं वो उनका सर्वे करते हैं, और सर्वे के बाद उनकी फ़ाइल वेट की जाती है बैंक द्वारा, EDI द्वारा, और एक स्टीयरिंग मीटिंग होती है गवर्नमेंट की, जिसमें कि उनका केस अप्रूव होता है, और उसके बाद बैंक में जाता है वो केस अप्रूवल उनको फाइनल डिसबर्समेंट के लिए। मैंने आपको एक आंकड़ा बताया, 15,000 का आंकड़ा। 15,000 वो लोग हैं जो ऑलरेडी पैसा ले चुके हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम मैंने आपको बताया 21 डेज़ का ट्रेनिंग प्रोग्राम। एट प्रेजेंट, जैसे आपने मुझे पूछा कि जिनकी ट्रेनिंग हो गई है उनका क्या अभी है, हमारी एक ट्रेनिंग 2020 में हुई थी फरवरी में, और आप सब जानते हैं कि एक अनप्रेसिडेंटेड सिनेरियो बना कोविड का, जिसमें कि किसी को भी नहीं पता था कि कौन इन्फेक्टेड है कौन नहीं, तो गवर्नमेंट ने ट्रेनिंग्स काफ़ी जगह बंद कर दी। हमारी ट्रेनिंग हो चुकी थी उस टाइम पे, उसके बाद लॉकडाउन लग गया। उसके बाद लॉकडाउन खुला, लेकिन गवर्नमेंट ने गो हेड नहीं दिया हमें नेक्स्ट ट्रेनिंग के लिए। एज़ फार एज़ फंड्स आर कंसर्न, अभी गवर्नमेंट ने उसके ऊपर थोड़ा सा हाल्ट किया हुआ है। मे बी शायद कुछ पॉलिसी अलग बन रही हो, या फिर कुछ इनमें गाइडलाइंस में कुछ चेंज आ रहा हो। गवर्नमेंट अभी उनकी जो ट्रेनिंग हुई है, ट्रेनिंग के बाद अभी वो वेट कर रहे हैं। हमने अपनी तरफ से फाइल्स उनकी ओके हैं,
उनकी वेरिफिकेशंस हमने कर दी हैं, बैंक से ऑलमोस्ट वेट हो गई हैं फ़ाइल, सिर्फ हम वेट कर रहे हैं जैसे हमें गवर्नमेंट का गो हेड मिल जाएगा उनको, जैसे अगर पीछे से अगर फंडिंग का इशू है अगर, तो फंड जैसे रिलीज़ हो जाते हैं तो उनको पैसा मिल जाएगा इसमें। पर 1-1.5 साल से जो बच्चे लगातार चक्कर काट रहे हैं कि कब वो अपना बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट शुरू कर पाएंगे, उनको बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं और कभी किसी ऑफिशियल की तरफ से कुछ बताया गया, क्योंकि जो बच्चे चक्कर काट रहे हैं उनको जवाब देने के लिए कुछ रिस्पॉन्स आया बेटा? देखिए, हायर अथॉरिटीज़ के कंसिड्रेशन में ये मैटर ऑलरेडी है। इनफैक्ट हमारे डायरेक्टर सर सूरज सिंह जी, उन्होंने अभी जस्ट ज्वाइन किया है कुछ महीनों पहले, तो उन्होंने भी अपने लेवल पे ऑब्वियसली बात की होगी, क्योंकि इनपेशेंट हो जाता है एक टाइम पे आके इंसान, क्योंकि ऑलरेडी वो अनएम्प्लॉयड है और ट्रेनिंग करने के बाद, क्योंकि हमारा जो ईडीआई का जो ट्रैक रिकॉर्ड था वो ये था कि ट्रेनिंग के बाद मैक्सिमम 3 से 4 महीने लगते थे पूरे प्रोसेस में, जिसके बाद उसका केस ब्रांच में आ जाता था और उनको पैसे मिलते थे उसके बाद। बट जैसे मैंने आपको बताया, अनप्रेसिडेंटेड इश्यूज़ हुए कोविड के रिलेटेड, तो मे बी अब कुछ इस मे बी कोविड ही शायद इसमें एक विलन शायद बना हुआ है। डायरेक्टर सर ने ऑब्वियसली बात टेकअप की है, तो होपफुली मे बी फिलहाल अभी कोई स्कीम एट प्रेजेंट? फ़िलहाल अभी फंड्स थोड़े से हॉल्ट पे हैं, क्योंकि ट्रेनिंग हुई है, बस हम वेट कर रहे हैं कि जैसे हमें गो हेड मिल जाएगा तो उनको पैसा नेक्स्ट उनका स्टेज क्लियर हो जाएगी उसमें। शुक्रिया। तो जिस तरह से आपने सुना, इनका कहना था कि पिछले 1.5 साल से फंड्स नहीं आए हैं, जिसकी वजह से जो बच्चे हैं उनको पैसा नहीं मिल पाया है और वो अभी तक अपना बिज़नेस शुरू नहीं कर पाए हैं। इसी उम्मीद के साथ कि उन बच्चों की उम्मीदें हैं जो वो जल्द से जल्द पूरी हों, और स्कीम्स अभी फ़िलहाल जो अभी एट प्रेजेंट नहीं है, फंड्स ना आने के कारण ज़्यादा से ज़्यादा आए, क्योंकि जैसे पहले JKADI काम करता था अभी भी उतना ही काम कर सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एम्प्लॉयमेंट पहुँचे।